देखिए, नीतीश कुमार जी के विकास के कार्यशैली पर कोई कहीं से भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ईमानदारी उनमें कूट-कूट के भरा है, लेकिन उनमें लालच एक चीज़ का है कि वो सत्ता के लोभी हैं। देखिए, नीतीश जी के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सत्ता लोभी हैं, पलटू चाचा हैं वो, ठीक है, वो पलट रहे हैं। पूरे बिहार वालों को एक भाजपा चाहिए और भाजपा में नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा। चिराग पासवान भी हैं। राहुल गांधी कुछ बिहार पहुंचे पश्चिम बंगाल में और वहां से लौट के 2 दिन के लिए दिल्ली आ गए। वो तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उन्हें एंट्री नहीं दे रही है, परमेश्वर की दिक्कत आ रही है। राहुल गांधी को अंडमान निकोबार चल जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, अंडमान निकोबार में जाके वो छुट्टी मनाए। चाहे लक्षद्वीप मोदी जी गए थे ना, लक्षद्वीप बहुत अच्छा घूमने का जगह। राहुल गांधी जी को जब राजनीति से संन्यास ले लेंगे उस समय कांग्रेस अपने पर फिर आ जाएगी अपने पीक पर। भाजपा अगर शीर्ष नेतृत्व को बदलती है, युवा नेतृत्व पर अपना दाव लगाती है, तभी भाजपा का कुछ हो सकता है। 24 के चुनाव में निश्चिंत रहिए। बिहार से मोदी जी को संदेश देते हैं, 24 के चुनाव में निश्चिंत रहिए। बिहार से 40 का 40 सीट आपका है। एंट्री क्यों नहीं दे रही हैं? तो ये इंडिया अलायंस लग रहा है मजबूत है या कहीं ना कहीं एकदम नहीं है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। अभी 100 देखिए, मैं बिहार से हूँ, गोपालगंज से हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो आने वाले चुनाव में भाजपा है और भाजपा ही बनेगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार को लेके कयास लगाया जा रहा है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। 28 तारीख को वो शपथ ग्रहण भी कर सकते हैं। हो ये भी सकता है कि भाजपा अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए बिहार में और नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनाए। हालांकि वहीं पे विपक्ष भी ये पलटवार करते हुए कह रहे हैं, अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का हिस्सा होते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी बन सकते हैं। आखिर वो क्यों जाएंगे और अगर जाते हैं तो क्या भाजपा को उन्हें शामिल करना चाहिए? सर, अंकित पांडे नाम हुआ। कहाँ से आप? बिहार गोपालगंज से। बिहार से है जी। नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस में रहते हैं तो पीएम का चेहरा भी हो सकते हैं, या अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कहते हैं। सरकार तो पलट चुकी है, सरकार गिर भी चुकी है, ठीक है। और जो आप अभी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में रहते तो प्रधानमंत्री का चेहरा होते, लेकिन ये कभी उनके बस की बात नहीं थी और कभी होते भी नहीं, ठीक है। और सरकार बन रही है भाजपा की अलायंस के साथ, जेडीयू के साथ। और चूंकि ये पूरा ना कहीं राजद परिवार का इसमें मतलब राजनीतिकरण था कि नीतीश कुमार को डेमोलाइज करके अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ललन सिंह को इसलिए आगे किया गया था, उनको मतलब प्रमोट कर गया था, मतलब किया जा रहा था कि उनको डिप्टी सीएम बनाने का उनको लालच दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने ये खेला होने नहीं दिया और नीतीश कुमार ने खुद दूसरा खेला कर दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी के विकास के कार्यशैली पर कोई कहीं से भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ईमानदारी उनमें कूट-कूट के भरा है, लेकिन उनमें लालच एक चीज़ का है कि वो सत्ता के लोभी हैं। देखो, यो मैं बता दूं, नीतीश जी है ना, वैसे जब भाजपा में थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जब इनके साथ आए तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि मैं ठगा गया हूँ। जो उनकी अपनी नीति पर आए थे कि भाई भाजपा की नीति भी जो विकास करने की नीति है, उन्होंने विकास करने नहीं दिया। फिर वही जंगल राज आ गया। वो अपने आप खुद ठगा महसूस कर रहे हैं इस बात को। वे आगे बेशक नीतीश जी आगे बेशक, लेकिन वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं लालू यादव की पार्टी में आकर के। देखिए, नीतीश जी के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सत्ता लोभी हैं, पलटू चाचा हैं वो, ठीक है, वो पलट रहे हैं। पूरे बिहार वालों को एक भाजपा चाहिए और भाजपा में नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा। चिराग पासवान भी हैं। शाम में हम छात्र जदयू में रह चुके हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार का भूजा बनाने का काम बिहार भाजपा के शीर्ष नेता करते थे। कमेटी के मेंबर हैं। शीर्ष नेता जो हैं भाजपा के, बिहार के शीर्ष नेता नीतीश कुमार का भूजा बनाते हैं। उन लोग के पास न कोई ब्लूप्रिंट है कि बिहार को कैसे विकसित। आप एक बात बताइए, आज बिहार नीतीश कुमार आज चले गए, भाजपा में चले गए, मान के चलिए चले गए, वो जो 3200 करोड़ का पुल जो भागलपुर में गिरा है, वो 3200 करोड़ का पुल फिर जुड़ जाएगा क्या? वो आंधी में जो तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री थे उसी सरकार में, जब पुल का निर्माण हुआ था ना, तो तेजस्वी यादव भी थे भाई। अरे तेजस्वी यादव थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे ना। हाँ, नीतीश कुमार। सुनिए, पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय उन्हीं में था, आरजेडी सरकार में ही था भाई, तो उसका काम ही वही है भाई। सुनिए ना, छोड़िए ना, आप भाजपा के समर्थक है, हम भी समर्थक है। हमारे पिताजी आज राम मंदिर के लिए सभी लोग बहुत उत्सुक हैं, बहुत खुश हैं। मेरे पिताजी 3 महीने राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था 1992 में, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस समय मेरे पिताजी 3 महीने तक जेल में रहे थे। और हमसे बड़ा भाजपा समर्थक नहीं होगा कोई। लेकिन मैं अब बात बताना चाहता हूँ कि जो बिहार की परिस्थिति है, उसमें बिहार की जनता ही बिहार को बदल सकती है। और बिहार की जनता
को समझना पड़ेगा कि बिहार भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं वो भाजपा के लिए भस्मासुर हैं। भस्मासुर है भाजपा के लिए। सिर्फ एक सोशल मीडिया, और भाई ने बात किया कि अपने इनके पिताजी हैं जो राम मंदिर के लिए 3 महीना जेल में गए थे, ठीक है। वो तो भाई मेरे भी पिता तुले हुए हैं, मेरी बात सुनिए। लेकिन पर्सनली अभी जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, ठीक है, राजू दास जी, ठीक है, मेरे अपने बड़े भाई हैं। और जहाँ रहा राम मंदिर बलिदान के लिए ना, तो मेरे बाबा, मेरे अपने दादाजी बलिदान हुए हैं, अपने खून दिए हैं और ठीक है। तो अब इस देश का संविधान और देश का सरकार दोनों राम राज्य से चलेगा। राहुल गांधी कुछ बिहार पहुंचे पश्चिम बंगाल में, और वहां से लौट के 2 दिन के लिए दिल्ली आ गए। वो तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उन्हें एंट्री नहीं दे रही है, परमेश्वर की दिक्कत आ रही है। राहुल गांधी को अंडमान निकोबार चल जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, अंडमान निकोबार में जाके वो छुट्टी मनाए, चाहे लक्षद्वीप। मोदी जी गए थे ना लक्षद्वीप, बहुत अच्छा घूमने का जगह। राहुल गांधी जी को जब राजनीति से संन्यास ले लेंगे उस समय कांग्रेस अपने पर फिर आ जाएगी अपने पीक पर। लेकिन जब तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का आधिपत्य कांग्रेस में होगा, तब कांग्रेस का तब तक कोई बंटाधार नहीं रोक सकता है। और बिहार में भाजपा अगर शीर्ष नेतृत्व को बदलती है, युवा नेतृत्व पर अपना दाव लगाती है, तभी भाजपा का कुछ न कुछ हो सकता है। 24 के चुनाव में निश्चिंत रहिए बिहार से। मोदी जी को संदेश देते हैं 24 के चुनाव में निश्चिंत रहिए बिहार से। 40 का 40 सीट आपका है। 40 का 40 सीट। हाँ, एक सीट किशनगंज कहीं इधर उधर हो जाए, लेकिन 40 का 40 सीट भाजपा का है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन 25 में ये सोचिएगा कि सूमो को बना देंगे मुख्यमंत्री, तो सूमो तब खत्म हो गया। अब टाटा सूमो बनाता है, सूमो नहीं ना बनाता है, सूमो खत्म है। सूमो को छोड़ दीजिए। हाँ, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिहार का बंटाधार तभी रुकेगा। सबसे और दूसरी बात, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, आप चिराग पासवान को कितना साथ दिए हैं। चिराग पासवान एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे हनुमान हैं। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी का हम हनुमान हैं, तो जब हनुमान का राम साथ ही नहीं देंगे तो हनुमान की शक्ति आदि होगी कि नहीं होगी। देखिए, ना ममता है, ना मायावती है, ना केजरीवाल है, ये सब कोई अपना पल्ला झाड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। और नीतीश कुमार को भी लेके अब ये कहने की सुगबुगाहट है कि ये भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। विपक्ष जब इतना कमजोर हो रहा है तो कैसे हराएगा ये मोदी को? देखो, मोदी को हराने वाला तो कोई नहीं है। मोदी तो आने ही है। बात हो रही है मुख्यमंत्री की वहाँ पे। और जैसा मेरे भाई ने बोला ना, बिल्कुल एक वर्ड टू वर्ड सही था। मैं एग्री हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ। क्योंकि अगर भाजपा का जहाँ पे ये मोदी वगैरह, जो सुशील मोदी वगैरह, अगर ये अच्छे होते ना, तो शायद नीतीश कुमार की ज़रूरत ना पड़ती। बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पे काम करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर नहीं किया ना, तो शायद बीजेपी कभी भी नहीं आ पाएगी और ना कभी भी विकास हो पाएगा बिहार का। जब तक ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार रहेंगे ना, भले ही ये नीतीश कुमार इसमें आ जाए, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे मुख्यमंत्री बने रहना है। हाँ, इसीलिए बीजेपी की मजबूरी ये है कि बिहार जो है ना जातिवाद पे चलता है। बीजेपी की मजबूरी ये है कि बिहार की जो राजनीति है वो जातिवाद पे चलती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि लालू प्रसाद यादव जेल में है, अभी भी वो जमानत पे छूटे हुए हैं, ठीक है। ऐसे लोग हैं जो उनके पैर धो के पीते हैं अभी भी। उन्हें पता है कि उनके बच्चे जो पैर धो के पी रहा है, उनके बच्चे कहीं जाके नौकरी कर रहे हैं बाहर जाके। आज पूरे, मैं कह रहा हूँ, जितने भी नौकर हैं पूरे देश में, सब बिहार से आते हैं। एक बिहार को इतना नीचे बिठा दिया इन लोगों ने, आज तक वो बिहार ऊपर नहीं आ पाया। कितने ही आपको कोई भी देख लो, हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ में गांव के गांव बह जाते हैं। हर साल उनको राशन की दिक्कत होती है, हर साल उनकी खेती खराब हो जाती है, हर साल उनके घर खराब हो जाते हैं। और आज तक वो दिक्कत ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक परिवार का कब्जा रहा है हमेशा से। जब तक ये परिवार नहीं जाएगा, जब तक कोई नई सरकार नहीं आएगी और नए लोग नहीं आएंगे। नीतीश कुमार अगर भाजपा में आते हैं तो इससे बिहार को कोई फायदा पहुंचेगा या कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं होगा, बशर्ते कि बीजेपी अगर उसको सपोर्ट में लेती है और मुख्यमंत्री अपना बनाए, तो चीजें बदलेंगी। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे तो चीजें कभी नहीं बदलेंगी। अच्छा, ये बंगाल में हम देख रहे हैं राहुल गांधी जैसे कुछ बिहार में एंट्री मारे हैं, वहां से वो छोड़ के 2 दिन के लिए दिल्ली आ गए। कह रहे हैं कि थोड़ा भाई दिल्ली में कुछ काम याद आ गया, इसलिए हम दिल्ली आ गए हैं। पश्चिम बंगाल उसने लात मार दी ममता बनर्जी ने। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। पूरे देश की जनता समझ जाती है कि बेचारे के साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहा है। अब बताओ कितना नासमझ आदमी है कि वो यही नहीं समझ पा रहा है कि लोग मेरे साथ कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। कोई पप्पू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी को कॉमेडी देखनी है तो वो राहुल का केवल भाजपा वाले बोलते हैं, केवल भाजपा वाले। भाजपा नहीं, पूरा देश बोल रहा है यार। मैं कह रहा हूँ कोई
किसी की जुबान पे अगर राहुल गांधी आता है ना, उसकी हंसी छूट जाती है। किसी भी देश के किसी भी नेता को, किसी भी पूरी जनता को ले लो, राहुल गांधी का नाम लेके हंसी क्यों छूट? लेकिन आजकल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं ना, लेकिन चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों से घुल मिल रहे हैं। मणिपुर जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नहीं गए, बार बार कहते हैं कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री की चुप्पी है। मणिपुर से लेकर ये कोई तरीका नहीं होता कि पैदल चलोगे तो तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कि तुम्हारी नाक इंदिरा से मिलती है तो तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये कोई तरीके नहीं है कि तुम एक खानदान से आए हो तो तुम्हें इसलिए प्रधानमंत्री बना, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए ना। आप निगम पार्षद बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, मुख्यमंत्री बनो, देन यू विल बिकम द। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का असर हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी की अपनी छवि जरूर उससे बदल रही है। हालांकि ये बात अलग है कि भाई बीजेपी वाले उसको काउंटर कर लेते हैं। वो कैसे काउंटर कर लेते हैं, वो उनका अपना तंत्र है जो बहुत बड़ा, जो हिंदी भाषी में जो मतलब इस तरह के लोग जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, जो बस ये जैसे 2 दिन के लिए अभी दिल्ली आ गए राहुल गांधी, यात्रा छोड़ के 2 दिन के लिए दिल्ली आ गए, कुछ बिहार में एंट्री के लिए दिल्ली आ गए। जनता सवाल ही नहीं पूछेगी कि अचानक से ये क्या? राहुल गांधी की मर्जी ना, तो जनता पूछे कि जनता नहीं दे रही ना, इसलिए उनको वोट, जनता इसलिए तो हिंदी बैठ, इसलिए नहीं दे रही जनता वोट। भाई ये बात बताओ, ये बोले हिंदी तंत्र लगा हुआ। बैच बोल रहा हूं मैं। आप ये बताओ, स्टोव में कोयला डाल के कौन चाय उबालता है, ये बता दो। ये पूछ रहे हैं। इतनी छोटी सी बात उसकी पकड़ लिया है, जो अपना रेडार से, जो रेडार को छुपा के जहाज उड़ता है या नाली से गैस बनती है, वो बातें नहीं पकड़ी जाएंगी। उनको कोई नहीं मंदबुद्धि है वो, अभी वो सीख रहा है कौन राजनीति। है? हमें राहुल गांधी ना, मंदबुद्धि है उसमें कोई। 2 दिन जो है यात्रा कुछ बिहार में छोड़ के अभी 2 दिन के लिए दिल्ली आ गए हैं। कह रहे हैं कि ये हमारा पहले से प्रोग्राम था कि हम दिल्ली वगैरह आएंगे। कयास ये लगा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एंट्री नहीं मिल पा रही, ममता बनर्जी डंडा देके रख रही है। क्यों? अभी तो सब पार्टी एक हुआ था ना, प्रधानमंत्री के लिए चेहरा भी दे दिए थे, तो क्यों नहीं एंट्री दे रही हैं? फिर वो एंट्री क्यों नहीं दे रही हैं? तो ये इंडिया अलायंस लग रहा है मजबूत है या कहने के एकदम नहीं है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। अभी 100 देखिए, मैं बिहार से हूँ, गोपालगंज से हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो आने वाले चुनाव में भाजपा है और भाजपा ही बनेगी। हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मकान अपना है, रोटी के लिए लोग यहाँ भाग के आ रहे हैं, लोहा पीट रहे हैं। कोई एक सिंगल वहाँ कोई अगर कारखाना हो बता दीजिए, कोई सिंगल कारखाना हो, कोई एक कॉर्पोरेट ऑफिस है। भाजपा अगर आ जाती है, तो लग रहा है कि 100% होगा। 15 साल में कुछ नहीं हुआ है। 15 साल में रोड देखिए कितना जर्जर था, अभी भाजपा सरकार आया तो रोड देखिए कितना बढ़िया है कि उम्मीद है आपको कि अगर बिहार में भी नीतीश कुमार और ये अगर मोदी जी का ये अलायंस हो जाता है भाजपा का, भाजपा के साथ जैसे पलटू चाचा पलटेंगे, ठीक है, आगे वाले चुनाव में भाजपा ही आएगी या भाजपा में नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है ना, उसमें सेट बैठते हैं नीतीश बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात जान लीजिए देशवासियों कि नीतीश बाबू कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग थे ही नहीं। हाँ जी, नीतीश बाबू जो है ना भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं थे। ये जो मैंने वो स्टडी करने गए थे कि ये जो है ना ठगबंधन गठबंधन में क्या क्या चल रहा है, इनका मंशा क्या है, वो जो है ना प्रायोजित था, भेजा गया था। और नीतीश कुमार जी हमारे चचा हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए रामायण सही कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार आप समझ लीजिए कि अपने पार्टी के किसी पदाधिकारी के भी नहीं है। अच्छा, वैसे आप कहाँ से? वैसे हम बिहार से ही हैं, प्रॉपर बिहार से। नीतीश कुमार अपने पार्टी के पदाधिकारी के नहीं है तो भाजपा के क्या होंगे? और सबसे बड़ी बात आपको कोट करना चाहिए कि नीतीश कुमार भाजपा में जा जरूर रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद जब उनका कुर्सी डगमगाने लगेगा तब वो भाजपा छोड़ करके फिर बाहर वापस आ जाएंगे। 25 की बात कर लीजिए, 25 में नीतीश कुमार फिर से राजद के साथ चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की नीति यही है। और हम सबसे पहली बात की आप सभी लोग यहाँ पर जान लीजिए कि बिहार भाजपा को मानना ही नहीं चाहिए। बिहार भाजपा से लिंक ही नहीं है, केंद्रीय भाजपा से कभी लिंक नहीं है। जो बिहार भाजपा जो है, बिहार भाजपा में ऐसे नेता है, ऐसे मंत्री पद पर ऐसे नेता जा चुके हैं। सुशील मोदी सबसे बड़ा भाजपा का जो दुश्मन है वो सुशील मोदी है बिहार में।